नमस्कार। आज साहित्य कल्प पर हम आधुनिक कन्नड़ कहानी के जनक, कवि, उपन्यासकार, नाटककार, अनुवादक और आलोचक स्वर्गीय मास्ती वेंकटेश अयंगार जी का 129वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनका जन्म कर्नाटक के कोलार जिले में 6 जून 1891 में हुआ था। मास्ती उनके गुरु B.M. श्री से बहुत प्रभावित थे। जब श्री जी ने कन्नड़ साहित्य के पुनरुत्थान करने के लिए उन्हें बुलाया, तब मास्ती जी पूरी तरह से संचलन में शामिल हो गए। बाद में इस संचलन को नवोदय का नाम दिया गया, जिसका मतलब पुनर्जन्म है। वे अपनी सारी रचनाओं को श्रीनिवास उपनाम से लिखते थे। मास्ती जी को प्यार से मास्ती कन्नड़दा आस्ती कहा जाता था, क्योंकि उनको कर्नाटक का एक अनमोल रत्न माना जाता था। मैसूर के महाराजा नलवाड़ी कृष्णराजा वड़ियर ने उनको राजा सेवा सक्ता के पदवी से सम्मानित किया था। वे सामाजिक, दार्शनिक और सौंदर्यात्मक विषयों पर अपने कविताओं को लिखा करते थे। उन्होंने 1910 में अपने पहले क्षुद्र कहानी रंगन मधुवे को प्रकाशित किया। उनके आखिरी कथा मातुगारा रामन्ना को सन 1985 में प्रकाशित किया गया था। केलवु सन्ना कथेगलु उनके सबसे स्मरणीय लेख था। मास्ती जी के 2 ऐतिहासिक उपन्यास चेन्न बसवानायक और चिक्क वीरराजेंद्र अत्यंत प्रसिद्ध है। कन्नड़ के बहुत कम उपन्यासों में समाज और बहुमुखी सामाजिक संबंधों का इन 2 उपन्यासों जैसा सूक्ष्म एवं गहन चित्रण हुआ है। इसके बावजूद मास्ती जी मात्र उत्तेजित एवं प्रेरित करने के लिए प्राचीन सामंतवादी समाज की पुनर्सृष्टि करते प्रतीत नहीं होते। उन्होंने इनमें एक राज्य के पतन एवं विघटन का अध्ययन किया और स्वयं स्त्री पुरुषों में भी उनके कारण खोजे। उनकी गद्य शैली की विशेषता संयम एवं शालीनता थी और भाषा बोलचाल की थी। इन्हीं कारणों से उनका सरल वर्णन भी गहन अनुभव की महत्ता प्राप्त कर लेता था। मास्ती जी की शैली को कम से कम शब्दों में एक संपूर्ण अनुभव संप्रेषित करने की विलक्षण क्षमता प्राप्त थी। उनके नवरात्रि एवं श्रीराम पट्टाभिषेक 2 महत्वपूर्ण काव्य है। मास्ती वेंकटेश अयंगार जी की आस्था किसी संकीर्ण धार्मिक मताग्रह से नहीं जुड़ी थी। उन्होंने बुद्ध, ईसा, मोहम्मद तथा रामकृष्ण परमहंस सभी पर पूर्ण श्रद्धा के साथ लिखा था। उनकी आस्था उन्हें नैतिक जगह की सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए उत्प्रेरित करती थी, जिसका हमारी संस्कृति की मनीषा से पूर्व सामंजस्य है। उनकी यही आस्था जीवन मूल्य एवं अर्थवत्ता की ओर गतिशील रहती थी और उनका लेखन मूलभूत मानव मूल्यों का एक संवाहक बन जाता था। यही कारण है कि मास्ती जी उल्लास और कुशलता से ऐसे चरित्रों की रचना करते थे जिनमें मनुष्य की अंतर्दृष्टि किसी भी आवेश द्वारा धूमिल नहीं पड़ती। वे भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। यह सम्मान पाने वाले कर्नाटक के चौथे लेखक थे। ऐसे महान भारतीय साहित्यकार को साहित्य कल्प की ओर से शत शत नमन। धन्यवाद।